बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। तुर्की में इस वक्त अवाम का जो जमे गफ़ीर है, इतना बड़ा एहतजाज है, इतना बड़ा एहतजाज है कि 1977 के बाद सारे एहतजाज के रिकॉर्ड टूट गए। इवन इमेजिन करें, जो तुर्की में जब फ़ौज ने अर्दोगान को फारिग करना चाहा तो लोग टैंकों के आगे लेटे, उससे भी बड़ा एहतजाज है। जाहिर सी बात है मीडिया पर इस वक्त नहीं आ रहा, लेकिन स्नैरियो इस वक्त ये पैदा हुआ है कि ये बिल्कुल फाइनल मोमेंट्स में इस वक्त हालात जा रहे हैं। यहाँ पर या तो अर्दोगान हमेशा के लिए, फिर जब तक वो जिंदा है वो सदर रहेंगे, या फिर मामला बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जो सिचुएशन है वो बिल्कुल आर पार होने वाली सिचुएशन आ गई है। एक तरफ स्नैरियो ये है कि अवाम निकली हुई है सड़कों पर, उनको किया जा रहा है गिरफ्तार बड़े पैमाने पर, और जिस बंदे के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है इमाम विगलू, ये बेसिकली इकरम इमाम विगलू इनका पूरा नाम है, और इनको गिरफ्तार किया गया है। अब जाहिर सी बात है, इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी के बाद तुर्की में मुजाहरे होने थे, क्योंकि ये शख्स, जो सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये समझ लें कि इन्होंने 2028 में इलेक्शन लड़ना था सदारती। ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि तैयब एर्दोगान ने आइन और कानून के तहत 2028 के बाद वो तुर्की के सदर नहीं बन सकते। लेकिन अगर वो पहले की तरह आइन में कुछ तरमीम कर देते हैं किसी भी तरह से, तो फिर वो दोबारा ये बन सकते हैं। जैसे अब डोनाल्ड ट्रंप 2 दफ़ा प्रेसिडेंट है, तो जाहिर सी बात है अब जो मामला सामने आ रहा है वो अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है कि वो आइन के अंदर तरमीम करके तीसरी, चौथी, पांचवी दफ़ा भी बन सकता है। ये अभी तक वहाँ पर एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। अब अपोजिशन के जिस रहनुमा को, अब अर्दोगान को इनके अलावा और कोई शिकस्त नहीं दे सकता। यानी आप इमेजिन करें कि इनको अदालत में पेश किया गया और इन पर करप्शन, दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगे, और इस सूरत हाल के अंदर इनको यानी इस वक्त जेल में फेंका गया है। अब वहाँ जो सूरत हाल पैदा हो रही है तुर्की में, वो सिचुएशन बड़ी कंट्रोल से बाहर है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त वहाँ पर इस्तांबुल में आपको पता है कि तमाम मुजाहरों पर, इज्तिमा पर पाबंदी लगे, अवाम ने कराई। अब ये पूरे मुल्क में फैल गए। अनकरा, अजमेर से लेकर दीगर जगहों पर भी पाबंदी आयद हो गई। ये अब कंट्रोल में नहीं आ पा रहे। यानी इस सूरत हाल के अंदर आप ये समझते तुर्की के जो हालात हैं, यहाँ पर अगर इकरम आ जाते, नामजद हो जाते, तो उसके बाद पॉसिबिलिटी ये थी कि तुर्की के अंदर जो इंतखाब हैं वो जल्दी हो जाए। 2028 की बजाय कबल इस वक्त इंतखाबात का इम्कान था। असल में इमाम विगलू ने अर्दोगान को दी थी शिकस्त। अर्दोगान और इनकी जमात को यानी चौंक गए थे ये सारे, उनको बुरी तरह समझ लें कि तबाही का शिकार करने वाला बंदा सिर्फ ये था। अब ज़रूरत हाल ये हुई, एक तो वो दोबारा इस्तांबुल के मेयर के तौर पर आए और उन्होंने दूसरी मर्तबा तुर्की के सबसे बड़े शहर पर हुक्मरानी अपनी बरकरार रखी है। अब मसला यहाँ पर यह है कि अर्दोगान भी पहले मेयर थे इस्तांबुल के, और उसके बाद फिर इस वक्त उन्होंने बढ़ते 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 वो वज़ीर आज़म, फिर सदर के अहदे तक चले गए। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर इन्होंने सबसे बड़ा जो मामला रखा, अर्दोगान को ये नज़र आ रहा है कि गालिबन अब उनका इक़्तिदार ज़्यादा दूर यानी चल नहीं सकता। एक तो वो 2028 तक है, अगर आइन के तहत देखें, अगर वो तब्दीली कर लेते हैं तो फिर जाहिर सी बात है सिचुएशन डिफरेंट है। लेकिन अगर तब्दीली नहीं भी करते फिर भी इनकी पार्टी नहीं जीत सकती। ये सबसे बड़ा अलमिया इनके लिए। देखिए 2019 तक इस बंदे को कोई नहीं जान सकता। इस वक्त अवाम सड़कों पर निकली हुई है इनके लिए, और ये सिचुएशन अर्दोगान ने कंट्रोल करने, उधर तुर्किश लीरा ज़मीन बोस हो रहा है। यानी आप ये सोच लें कि तुर्किश लीरा की हालत इस वक्त इतनी बुरी हो चुकी है कि हर गुजरता दिन ऑल टाइम लो इस वक्त होता जा रहा है। और आप अंदाज़ा करें इस सारी सूरत हाल में एक बड़ा अजीबो गरीब सिलसिला सामने आया है। सिचुएशन देखिए कैसे बदलती है। इजराइल इस सारी सिचुएशन को क्या कर रहा है, वो शाम के अंदर, यानी इसराइल, देखिए दो चीज़ें आप समझे, तुर्की इसराइल से ट्रेड करता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन तुर्की ने हमास की मदद भी नहीं की, ये भी जानते हैं, और हमास के लिए ऐलान भी किए थे। यानी सिर्फ खाली हिमायत के लिए सड़कों पर आ गए, कुछ एहतजाज के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। शाम के अंदर उन्होंने पूरा काम किया। अब सिनेरियो क्या है, इजराइल इस सिचुएशन को ये देख रहा है कि वहाँ मामला है बड़ा ख़राब। अगर वहाँ पर अर्दोगान का मामला ऊपर नीचे हो जाता है किसी वजह से,
अवाम की वजह से या कोई भी सूरत हाल अगर पैदा होती है, तो फिर उस सूरत हाल में जुलानी और इन सबको मैं इजीली फारिग भी कर सकता हूँ, और यहाँ पर शाम का बहुत सारा इलाका मेरे हाथ में भी आ सकता है। उसकी रीज़न क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुखालिफ पार्टी है वो इजराइल के भी खिलाफ है और वो हमास के भी खिलाफ है। यानी इकरम जो है, अर्दुगान कहते हैं कि वो हमास के साथ है, लेकिन उन्होंने कभी मदद नहीं की, लेकिन उन्होंने जुलानी की मदद की, और जुलानी ने इजराइल के खिलाफ कभी कोई इकदाम नहीं किया। तो लिहाजा अब इसराइल ये समझता है कि जुलानी ने हमारा काम कर दिया है, तो अब जब काम ख़त्म तो फिर बंदा भी फारिग। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर वो शाम की जुलानी के खिलाफ इकदाम करने के लिए, यानी आप ये सोचें कि पहले सबको पता है कि दाइश का बंदा है, लेकिन मसला सारा ये है कि अब जुलानी के बारे में ये कहा जा रहा है, इजराइल ये कह रहा है कि जी ये तो दाइश का बंदा, हम तो इसको सपोर्ट नहीं करते। उस चक्कर में वो शाम के अंदर उन्होंने बमबारी शुरू कर दी है पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर। और उस बमबारी के बाद असल सिनेरियो जो ये सामने आया है वो भी बड़ा हैरान कुन है। वो बमबारी तो जारी है, लेकिन उस बमबारी के साथ चीज़ें भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त कंट्रोल से बाहर हो चुकी हुई हैं। लिहाजा इस वक्त इजराइल पूरी तरह खेल देख रहा है। देखिए, यूरोप की सबकी नज़रें हैं इस एहतजाज के ऊपर जो अवाम कर रही है, क्योंकि ये बंदा इस वक्त इकरम नायल होने के लिए जा रहा है, और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि अर्दुगान ही सारा काम कर रहा है, मीडिया पर नहीं आने दे रहा, अपोजिशन को अंदर फेंक रहा है, और वो चाहता है वन पार्टी सिस्टम चले। अब अगर ये एहतजाज, ये चीज़ें मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो फिर अर्दुगान के लिए बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। क्योंकि एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अभी रिसेंटली हमने हसीना वाजिद का सिलसिला देखा, हमने अफ़गानिस्तान में देखा, हमने शाम के अंदर देखा, सर्बिया में देखा, दीगर कंट्रीज़ में देखा। अवाम निकल आई और उसके बाद फिर आपकी पुलिस या कुछ भी कर नहीं सकते। अर्दुगान ने ये कहा है कि जी मैंने हार नहीं मानी, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा और मैं इन इंतशारियों को नहीं छोड़ूंगा। असल में अर्दुगान ये कह रहे हैं कि ये जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं इंतशारी हैं, इनको नहीं मैंने छोड़ना, इनको फलाना करना है, इनको मैंने जेलों में डालना है। सोशल मीडिया पर जो बात करते हैं उनको भी जेलों में डाला जा रहा है, जो सड़कों पर आ रहा है उनको भी डाला जा रहा है। अर्दुगान ये कहते हैं कि जी ये सारे इंतशारी है, इनको नहीं छोड़ना। जबकि जो अपोजिशन वाले वो कह रहे हैं कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये सारा काम कर रहे हैं, ये इन्होंने हमें फंसाने के लिए किया, क्योंकि मैं अब इसके लिए ख़तरा बन गया था। लिहाजा जो तुर्किश लीडर वो ज़मीन बोस हो रहा है। अर्दुगान को वो कह रहे हैं कि इनको कोई दुनिया भर में पूछ नहीं रहा, तुर्की की इकॉनमी डाउन हो रही है, और इस सूरत हाल के अंदर ये मुनाफकत का पर्दा लेकर आगे चलते हैं। यानी वो हमास के हवाले से जाहिर सी बात करते हैं कि जी हम हमास के साथ ही खड़े होते हैं और फिर उसके साथ उनके लिए मदद नहीं जाते, और ये इनकी कोई पॉलिसी नहीं। यानी उनका बताने का मकसद ये नहीं। तो अर्दुगान ने कहा इनके PKK के साथ ताल्लुकात है, फंडिंग जारी है, इनकी डिग्री भी नाअहल कर दी जा रही है, और न जाने उनके ऊपर कोई तोशा खाना, ये वो इधर उधर के बहुत सारे जो केसेस हैं वो भी इस वक्त लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ बड़ा अजीबोगरीब सिनेरियो है, और वो देखने वाला मामला ये है कि अमेरिका कहाँ पर खड़ा है। देखिए, रशिया इस वक्त अर्दुगान के साथ नहीं खड़ा, चाइना भी नहीं खड़ा, ईरान भी नहीं खड़ा। ये बड़ा हैरान कुन सिनेरियो है, ये सारे इनके खिलाफ नहीं खड़े। अर्दुगान तीसरी मर्तबा आए हैं इस वक्त इक़्तिदार में, और इस सारी सूरत हाल के अंदर तुर्किश लीरा इतनी बुरी तरह गिर रहा है, कोलैप्स हो रहा है, और वो मैनेज नहीं हो पा रहा। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि इस वक्त तुर्किश लीरा की हालत ये हो चुकी है कि अगर ये इसी तरह मामला रहा तो हो सकता है कि उसके बाद दुनिया की वर्स्ट तरीन करेंसी बन जाए, क्योंकि वहाँ पर हालात बड़े ज़्यादा ख़राब हैं। तुर्की के अंदर देखिए, लोग पहले आते थे घूमने फिरने के लिए, वो भी नहीं आते। अब वहाँ पर जाहिर सी बात है काफ़ी हद तक डिक्लाइन आया है, उनकी इकॉनमी ज़मीन बस हुई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। तो तुर्की इस वक्त कंट्रोल में चीज़ें नहीं आ पा रही उनकी। अर्दुगान ये चाह रहे थे कि मुझे नेटो के बाद यूरोपीय यूनियन में शामिल कर लिया जाए। वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप के अंदर मैं आ जाऊँ, एक दफ़ा मेरी करेंसी यूरो हो जाए तो तुर्किश लीरा का मामला ही ख़त्म हो जाए। देखिए, करेंसी यूरो हो जाएगी तो जाहिर सी बात है फिर सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, और बड़ी लॉबी करें, लेकिन अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिल पा रही, क्योंकि किसी भी मुस्लिम कंट्री को यूरोपीय यूनियन में वो शामिल नहीं करना चाहते। अर्दुगान ने कोशिश बड़ी की है, इवन कि उन्होंने यूक्रेन को ड्रोन्स और मिसाइल और बहुत सारी चीज़ें सप्लाई की हैं। और आपको पता है कि सारी सूरत हाल के अंदर रशिया ने शदीद तुर्की के ख़िलाफ़ ये काम करा। देखिए, एक तो वो शाम के अंदर जो मामला हुआ इससे भी अर्दुगान के ख़िलाफ़ है, फिर दूसरा मामला यहाँ पर हुआ उसके भी ख़िलाफ़ है। यानी जो शाम के बाद यूक्रेन वाला मामला, उसमें उन्होंने कहा कि तुम सपोर्ट करते हो, हम उसके भी खिलाफ हैं।
सो कुल मिलाकर अगर इस वक्त तुर्की की हालात और चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो उसमें ये सारे वेट एंड सी की पॉलिसी पर है, यानी हम इंतज़ार करेंगे अब होता क्या है, क्या मामला जाता है। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर ये सिचुएशन बिल्कुल टेंस होने जा रही है और ये फाइनल शोडाउन होने के लिए जा रहा है, यानी पता ही चल जाएगा कौन कहाँ पर खड़ा है, किसके साथ क्या होने वाला है। और ये मामला इतना ज़्यादा आसान नहीं है कि अर्दोगान इसको आसानी से हैंडल कर सके, क्योंकि अवाम निकली हुई है सड़कों पर और वो बहुत ज़्यादा इस वक्त शदीद गुस्से में है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।